हेलो दोस्तों, अक्सर आपने रोबोट डॉट टी एक्स टी का नाम सुना होगा अगर आप एसईओ कर रहे हो या वेबसाइट डेवलपमेंट करा रहे हो। रोबोट डॉट टी एक्स टी एक टी एक्स टी फाइल फॉर्मेट है जिसका हम यूज़ करते हैं जितने भी क्राउलर होते हैं, जितने भी बोट्स होते हैं, उनको एक इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि कौन सा पेज उनको फॉलो करना है, कौन सा पेज पे जाना है, कौन सा पेज से डेटा लेना है और कौन सा पेज है जिससे डेटा नहीं लेना है। तो रोबोट डॉट टी फाइल क्या है, उसको क्यों लगाना चाहिए, उसको लगाने से क्या फ़ायदा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे होंगे। तो इसका सॉल्यूशन ये पूरे वीडियो में एंड तक आपको मिल जाएगा। अगर चैनल पे नए आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो फाइनली आ चुके हम गूगल की स्क्रीन पे। यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाता हूँ जो कि ऑप्टिंग मार्क है। ठीक है, जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो यहाँ पे जो आपका यूआरएल होता है उसके पीछे आपको स्लैश लगाना है और robots.txt लिखना है, जिससे robot.txt की फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये फाइल आप जब बनाओगे तो उसको टेक्स्ट फाइल में ही बनाना है, टेक्स्ट फॉर्मेट में ही बनाना है, जो आप नोटपैड में भी बना सकते हो। अभी देखो, ये फाइल आप जब ओपन करोगे नॉर्मली इतना ही काम की चीज़ है। ठीक है, अभी कॉपी नहीं करता। देखो यहाँ पे पहले आता है यूज़र एजेंट। तो पहले हम बात करते हैं कि ये फाइल लगाना क्यों ज़रूरी है। देखो, पहले के टाइम में जब सर्वर इतने हैवी नहीं थे, क्लाउड बेस्ड सिस्टम नहीं थी, तब क्या होता था कि जब विजिटर वेबसाइट पे जब बढ़ जाते थे और उसके साथ गूगल के क्राउलर होते हैं या दूसरे सारे बोट्स होते हैं, याहू का बोट्स होता है, गूगल का बोट होता है, सेमरश का बोट होता है, एचएनएफ का बोट होता है। तो जब ये सारे बोट्स आपकी वेबसाइट पे जब विजिट करते थे तो विजिटर के साथ जो रियल ह्यूमन होते हैं उनके साथ ये बोट्स भी विजिट करते थे, तो वेबसाइट हैवी हो जाती थी, सर्वर हैवी हो जाता था, तो वेबसाइट प्रॉपर टाइम पे ओपन नहीं हो पाती थी। तो उसी की वजह से हमें रोबोट डॉट टी जनरेट करना पड़ा। अगर आपका शेयर्ड सर्वर है और आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे विजिटर आते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे बोट्स विजिट करते हैं आपकी वेबसाइट। उस टाइम पे हम क्राउलर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि 10 मिली सेकंड या 10 सेकंड के बाद ही फिर से आए और आपकी वेबसाइट को विजिट करे। तो जो आपका सर्वर होगा उसको सांस लेने में थोड़ा टाइम मिल जाएगा। मतलब कंटिन्यूस जब विजिट नहीं होती, थोड़ा डिले टाइम होता है, तो वो प्रॉपरली आपका सर्वर वर्क कर पाएगा। ये फाइल हर एक वेबसाइट पे होती है। गूगल के क्राउलर को या बाकी जो सर्च इंजन है उनको हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको बोर्ड को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको ये पेज अलाउ करना है, फैच करना है, और कुछ पेज है जो आपको फैच नहीं करना। अभी किस टाइप के पेज है जो आपको फैच नहीं करना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जब वेबसाइट बनती है तो कुछ इस टाइप के यूआरएल्स बनते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे डिसअलाउ किया है। पहले आपको यहाँ पे यूजर डैश एजेंट लिखना है। ये पहली जो लिखा है ये सारा अभी भूल जाओ। नॉर्मल यहाँ रोबोट डॉट टी एक्स टी यहाँ से शुरू होती है। तो देखो, जो नॉर्मल रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल होती है वो ऐसे शुरू होती है, यूजर डैश एजेंट डबल कॉलन, फिर इसको एस्टरिस्क कहते हैं। इसका मतलब जो भी रोबोट है वो आकर, जो भी बोट आकर वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ वाइल्ड कार्ड आप एंट्री लगा सकते हो। मतलब किसी बोट को अगर आप नहीं चाहते कि वो आपकी वेबसाइट पे विजिट करे, आपका कोई भी पेज का डेटा वो स्टोर करे अपने सर्वर पे, तो आप यहाँ पे मतलब लिख सकते हो सेमरश या गूगल। अभी कैसे लिखना है उसके लिए मैं आपको एक अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ, पर पहले हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर यूजर डैश एजेंट कॉलन और एस्टरिस्क आना चाहिए। फिर उसके बाद आप डिसअलाउ करके किसी भी पेज का यूआरएल डाल सकते हो। यहाँ पे जैसे अबाउट अस डालना है तो मैं यहाँ पे स्लैश करके सिर्फ अबाउट अस डाल के फिर से दूसरा स्लैश कर दूंगा। तो क्या होगा, यूजर जो बोट्स होगा वो इंस्ट्रक्शन मानेगा या नहीं मानेगा वो हम नहीं कह सकते, पर हम उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो पेज इंडेक्स मत करो अपने सर्वर में। अगर मैं यहाँ पे अलाउ लिखता हूँ तो वो अलाउ करेगा अपने सर्वर में इंडेक्स करने के लिए। अभी मैं आपको कैसे ये फाइल जनरेट करना है उसके लिए एक शॉर्टकट दिखा रहा हूँ। डायरेक्ट हम जनरेट करेंगे ACRP टूल से। तो अगर आपको रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल जनरेट करना है तो आपको यहाँ पे लिखना है
robots.txt जनरेटर। ऐसी ऑप्टिमाइजर का पहला ही वेबसाइट का लिंक है जिस पे आपको क्लिक करना है। ये फ्री robot.txt फाइल जनरेट करके देता है। तो अगर मुझे robot.txt फाइल जनरेट करनी है, अभी आपको पता चल गया होगा कि क्राउलर को हम कौन सा पेज इंडेक्स करना है, कौन सा पेज नहीं इंडेक्स करना है, ये सारा इंस्ट्रक्शन देने के लिए robot.txt फाइल जनरेट करते हैं। अगर आप वहाँ पे साइट मैप डालोगे तो साइट मैप से क्राउलर को पता चल जाएगा कि कितने पेजेस है और क्या कंटेंट आपकी वेबसाइट पे कहाँ पर है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे जब आप ऐसी ऑप्टिमाइजर पे आओगे, यहाँ पे फ्री का robot.txt फाइल जनरेट कर सकते हो। बहुत ही ईजी है, आप नोटपैड में भी जनरेट कर सकते हो। यहाँ से डिफ़ॉल्ट ऑल रोबोट्स आर अलाउ लिखा है। ठीक है, तो मतलब गूगल का जितने भी वोट होंगे, याहू के जितने वोट होंगे वो अलाउ हो जाएंगे। यहाँ पे क्राउड डिले लिखा है, मतलब आप यहाँ पे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20, 60 और 120 सेकेंड कर सकते हो। अभी डिले क्यों करना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादा विजिटर होंगे, क्राउलर ज़्यादा आएंगे, तो आपके सर्वर पे प्रॉब्लम ना हो, उसको सांस लेने के लिए थोड़ा टाइम मिले, इसलिए आपको यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा 10 सेकेंड अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे विजिटर है तो। अगर आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा विजिटर नहीं है तो आप नो डिले लिख सकते हो। यहाँ पे आपको यूआरएल डालना है आपकी वेबसाइट का, तो यहाँ से मैं अपनी वेबसाइट पहले ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट ओपन कर ली। अभी क्या बोल रहा है कि यहाँ पे sitemap.xml यहाँ पे डालना है। अगर साइट मैप का आपने वीडियो नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर आप साइट मैप का वीडियो देख सकते हैं। जब आप यूआरएल लिख लो उसके बाद sitemap.xml लिखना है। साइट मैप भी दो तरह के होते हैं, HTML और XML। आपको XML चाहिए तो XML यहाँ पे लिखना है। ये मेरी वेबसाइट का साइट मैप है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाकर पेस्ट करता हूँ। डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे अलाउ कर लिया है ऑन रोबोट को। ठीक है, तो किसी को हमें यहाँ पे छेड़खानी नहीं करनी। अगर आपको किसी को कोई ऐसा बोट हो जो आपकी वेबसाइट पे आए वो आप नहीं चाहते, तो आप यहाँ से रिफ्यूज़ कर सकते हो। जब आप रिफ्यूज़ करोगे तो मतलब वहाँ पे डिसअलाउ पे ये बोट का नाम आ जाएगा और वहाँ पे इंस्ट्रक्शन चला जाएगा कि इसको डिसअलाउ किया है। अभी यहाँ पे कुछ ऐसे पेजेस जो आपकी डायरेक्टरी में है जो आप नहीं चाहते कि वो गूगल की सर्वर में इंडेक्स हो, तो यहाँ पे मैं कोई भी पेज अभी डाल देता हूँ, जैसे कि अबाउट अस। मेक श्योर कीजिए यहाँ पे स्लैश आना चाहिए। जब भी आप लिखो यहाँ पे स्लैश आना ही चाहिए। ठीक है, दूसरा कोई ऐसा आपका जैसे बीपी लॉगिन वर्डप्रेस का है तो आप वर्डप्रेस का लॉगिन भी यहाँ पे, लॉगिन पेज भी यहाँ से ब्लॉक कर सकते हो। ये मैंने रिस्ट्रिक्शन में डाल दिया है। आप जब इतना डेटा फिल करते हो, ठीक है, मैं डिले भी डाल देता हूँ, पर डिले आई थिंक मुझे ज़रूरत नहीं है, वेबसाइट पे इतना ज़्यादा विजिटर नहीं है। तो उसके बाद आप जनरेट कर सकते हो, यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। सो जब आप जनरेट कर लोगे robot.txt फाइल तो कुछ ऐसी फाइल दिखेंगी जहाँ पे यूज़र डैश एजेंट करके डिसअलाउ, यहाँ पर मैंने डिसअलाउ अबाउट अस लिखा है और यहाँ पर साइट मैप लिखा है ताकि साइट मैप क्राउलर को पता चले कहाँ पे है। तो कुछ ऐसा जनरेट होगा। इस फाइल को मैं सेव करता हूँ। सेव में डाउनलोड में जाके यहाँ पे नाम देता हूँ। जब भी आप नाम दो तो मेक श्योर करो यही नाम दो, robots.txt। रोबोट्स है, रोबोट नहीं है, एस लगाना मत भूलेगा, अदरवाइज ये आपकी वर्क नहीं करेगी जब आप अपलोड करोगे ये फाइल को। तो यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये फाइल मैंने ई ड्राइव में सेव की है रोबोट्स करके। आप नोटपैड में यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है, जो भी लिखा है। तो यहाँ तक हमने देखा कि robot.txt फाइल क्या है और उसको कैसे जनरेट कर सकते हैं। आप मैन्युअली लिख कर भी जनरेट कर सकते हो, अदरवाइज बहुत सारे टूल है इसका यूज़ करके भी आप जनरेट कर सकते हो। या फिर आप कॉम्पिटिटर की वेबसाइट का यूआरएल ओपन करके वहाँ पे पीछे robot.txt फाइल लिखते हो तो वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो आपकी robot.txt फाइल। उसको कॉपी करके सीधा आपको पेस्ट करना है नोटपैड में और उसको txt फाइल जनरेट करके बना देना है। यहाँ तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। इसके बाद हम फिर से स्क्रीन पे चलते हैं और उसको अपलोड कैसे करना है
वो हम सीखते हैं। तो मैं अभी होस्टिंगर का वेबसाइट का होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे खुद का डोमेन और होस्टिंग यहाँ पर ही है। तो पहला है कि डायरेक्टरी में जाके अपलोड करो फाइल को। तो जब भी डायरेक्टरी में जाना है तो आपको होस्टिंगर में जाना है, जहाँ से होस्टिंग ली है आप वहाँ से GoDaddy या जहाँ से आपने होस्टिंग ली है वहाँ से आपको जाना है फाइल मैनेजर में। जब आप फाइल मैनेजर में पहुंचते हो तो वहां पे एक फोल्डर होगा public.html में, public अंडरस्कोर यहाँ पे -html में। तो जब आप public.html में जाते हो तो थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद आपको robot.txt फाइल मिल जाएगी। ये रही, जो कि हमें वेबसाइट पर दिख रही थी। तो इस फाइल को आप डायरेक्टली एडिट कर सकते हो या फिर वो यहाँ पे ऑप्शन आता है अपलोड का, आप फाइल सेलेक्ट करके जहाँ से फाइल सेलेक्ट करोगे आप यहाँ से सीधा आप क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। तो सीधा आप यहाँ से फाइल अपलोड करके यहाँ फाइल आ जाएगी, txt फाइल होनी चाहिए robots.txt। तो ये पहला था कि आपको रूट डायरेक्टरी में जाकर फाइल को अपलोड करना है। अभी चलता है दूसरे ऑप्शन पे। अगर आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो यहाँ पर मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ गया। यहाँ मैं योस्ट यूज़ कर रहा हूँ। हर एक टूल का नॉर्मली सेम ही है। अगर आप रैंक मैथ यूज़ करते हो, योस्ट यूज़ करते हो, ऑल इन वन प्लगइन यूज़ करते हो, तो आपको प्लगइन सेक्शन में जाना है और टूल्स सेक्शन में जाना है। जब आप टूल्स सेक्शन में जाते हो तो टूल्स में आपको फाइल एडिटर का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे ही आपको robot.txt फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो, जनरेटर से कॉपी पेस्ट करके यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। सेव करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका चेंजेस हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको एसईओ सर्विस चाहिए, वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस चाहिए, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके मुझसे सीधा बात कर सकते हो। हम स्टार्टअप को, मिड साइज बिजनेस को फ्री में कंसल्ट करते हैं और क्या प्रॉब्लम है जो कि उनको सॉल्व करना चाहिए बिजनेस ग्रो करने के लिए। तो ये कंसल्टिंग फ्री में है। तो आप आज ही मुझे कॉल करें और बुकिंग ज़रूर से करें। थैंक यू।